बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख स्टूडियो के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करामी, कुल्लुच उस्मान की हालिया किस्त एक बेहतरीन किस्त रही है। आज हम आपको कुल्लुच उस्मान में होने वाले नए हालात व वाक़यात के बारे में मालूमात देंगे, बल्कि तारीख के कुछ ज़बरदस्त वाक़यात से भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, एक बात यहाँ आपको वाज़े करते चलें कि सल्तनत उस्मानिया की तारीख में ज़्यादा जिक्र उस्मान बे की फतूहात का किया गया और साथ तारीख के उन हीरोज़ का भी बताया गया जिनका किरदार सल्तनत के क़याम में इंतहाई अहम रहा है। इसके अलावा उस्मान बे के बहुत से दुश्मन और गद्दारों का जिक्र भी मिलता है। नाज़रीन करामी, बहुत से ऐसे वाक़यात भी जिसे तारीख से हटकर दिखाया गया, जैसे दुंदार बे उस्मान बे के चचा गद्दार तो थे ही, लेकिन उनकी मौत एनागोल किला फतह करने के बाद हुई थी। लेकिन कुल्लुच सीरीज में हमें दुंदार की मौत पहले दिखाई गई। अब नाज़रीन बात करते हैं कुल्लुच उस्मान की नई आने वाली किस्त के बारे में। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो आइए नाज़रीन वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। पहले बात करेंगे कुल्लुच उस्मान में आने वाले उस किरदार की जिसने आते ही बहुत से तुर्क सिपाहियों को कत्ल करके एक गड्ढे में डाल दिया। आखिर वो कौन है? तो नाज़रीन ये तो वाज़े है कि वो एक ऐसा किरदार है जिसकी वजह से उस्मान बे को बहुत सी मुश्किलात का सामना होने वाला है। मुमकिन है कि वो गंगोर बे के भाई हों, क्योंकि गंगोर बे उस्मान बे और मंगोल गेहातू को मारने में नाकाम हुए। हो सकता है कि गंगोर बे का राज उस्मान बे के सामने खुल जाए। अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि नया आने वाला किरदार उस्मान बे के लिए बहुत रुकावट बनेगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं आया निकोला की। निकोला ने वो इत्तेहाद उस्मान बे से क्यों खत्म किया जिसका उसे शहंशाह ने कायम करने का कहा था? तो नाज़रीन, निकोला ताकतवर की तरफ ही दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। निकोला ने देखा कि उस्मान बे घात के दौरान शदीद मुश्किल में फंस चुके हैं, तो वहां से निकोला फरार हो गया और निकोला ये समझा कि उस्मान बे का अब वजीर के हाथ से बचना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से निकोला ने दोबारा वजीर आलम शाह की तरफ अपना एलची भेजा और दोबारा वजीर के साथ इत्तेहाद कायम करने का कहा। तो यहाँ वजीर ने भी खूब चाल चली कि एलची को मरवा दिया ताकि वहां खड़े कोनूर उस्मान बे को ये बता सके कि वजीर और निकोला के दरमियान अभी भी दुश्मनी कायम है। लेकिन नाज़रीन, वजीर इंतहाई शातिर है। वजीर निकोला को अपना इत्तेहादी बनाएगा। वजीर ने ये चाल उस्मान बे को गुमराह करने के लिए चली। उस्मान बे और निकोला का इत्तेहाद का खत्म होना भी जरूरी था, क्योंकि अब जो हालात और वाक़यात पैदा हो रहे हैं वो एनागोर और बेल्जिक किले की फतह की तरफ जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस्मान बे ने गुंदूज बे को कह दिया कि जिन तुर्क कबाइल ने मुझसे इत्तेहाद किया उनके सिपाहियों को इकट्ठा किया जाए। सिपाही इकट्ठे करने की वजह उस्मान बे को एक जबरदस्त फौजी ताकत मिलेगी जिससे वो दुश्मनों को जहन्नम वासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, जब वजीर आलम शाह उस्मान बे के कबीले पर हमला करने निकलता है तो रास्ते में ही उस्मान बे वजीर को अपनी जाल में फंसा लेते हैं। नाज़रीन, जो अब किस्त आएगी उसमें हालात बहुत ही दिलचस्प दिखाए जाएंगे, क्योंकि अब तारीखी हालात और वाक़यात को तेजी से कुल्लुच सीरीज का हिस्सा बनाया जा रहा है। सल्जूकी सुल्तान भी उस्मान बे की मुखालफत में सामने आ चुके हैं और एक बड़ी फौज लेकर अब काई कबीले की तरफ रवाना है। अब देखना यह है कि उस्मान बे कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। तो यहाँ ये वाज़ेह है कि पहले उस्मान बे वजीर और गेहातू को पकड़ेंगे और उन्हीं के जरिए ही अपनी बेगुनाही साबित करवा सकते हैं। जो सुल्तान पर कातलाना हमला तो मंगोलों ने किया, लेकिन उसका इल्जाम उस्मान बे पर लगा। उम्मीद है उस्मान बे इस मुश्किल घड़ी से भी निकल जाएंगे। आने वाली हर किस्त एक बेहतरीन किस्त ही साबित होगी और ऐसे सनसनीखेज वाक़यात दिखाए जाएंगे। नाज़रीन, अभी बहुत से तारीखी किरदारों की वापसी होनी है, जिसमें उस्मान बे के दोस्त भी होंगे और दुश्मन भी। नाज़रीन करामी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दिया करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।